अगला टॉपिक डालो बच्चों। सम अप टू nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी के nth टर्म का सम। बच्चों पहले तो दोनों बातों में पहले तो डिफरेंस समझना। nth टर्म मतलब क्या होता है और सम अप टू nth टर्म मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। nth टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, अब कुछ नोट मत करना, बस समझते रहना, जो नोट करना होगा मैं अपना भी बता दूं। nth टर्म को डिनोट करते हैं ऐसे करके, और सम अप टू nth टर्म को डिनोट करते हैं ऐसे करके। सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है। अगर आप nth टर्म से पूछोगे कि यार पहला टर्म बता देगा पहला टर्म। कैसे करके बताएगा? n की जगह 1 पुट कर दो। तो जैसे ही आप यहां पर n के बदले 1 पुट करते हो ना, ये बताता है आपको पहला टर्म। क्लियर है कि नहीं है? आप इससे पूछते हो कि भैया दूसरा टर्म बताओ, n की जगह पर 2 पुट करो और ये बता देगा आपको दूसरा टर्म। 3 पुट करो, बता देगा तीसरा टर्म। 100 पुट करो तो बता देगा 100वां टर्म। सबको क्लियर है कि नहीं है? लेकिन सम ऐसे काम नहीं करता है। सम देखो कैसे काम करता है। सम से अगर आप पूछोगे कि यार फर्स्ट टर्म बताइए, n की जगह पर 1 पुट करके मैंने पूछा फर्स्ट टर्म बताइए, तो जैसी n की जगह पर 1 पुट करा, इसने फर्स्ट टर्म बड़े ही आराम से बता दिया। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जैसे ही आपने इसे सेकंड टर्म पूछा ना, इसे सेकंड टर्म नहीं बताया, इसने फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों को जोड़ करके बता दिया। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि सम अप टू nth टर्म पता है क्या करता है? वो टर्म नहीं बताता, वो उस टर्म तक का सम बता देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझे बात को? क्लियर है कि नहीं है? ये मतलब वही मान लो कि अगर मैं पूछता हूँ हर एक क्लास के बच्चे से कि कुणाल तेरे पास कितने रुपए पड़े, कुणाल बस अपने पैसे बताएगा कि मेरे पास 10 रुपए हैं। ठीक है कि नहीं है? अगर मैं शिवम से पूछूंगा शिवम तेरे पास कितने, मेरे पास 1.5 रुपए हैं। समझे? हर कोई अपने अपने पैसे बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन अगर मान ले कि मतलब क्या है, तो कुछ ग्रुप आ गया ऐसा करके कि यार हमारे पास पैसे ला लो, तुम भी लाओ, तुम भी लाओ। सबने मिला करके ऐसे पैसे इकट्ठा कर लिए और पता है क्या बोल रहा है कि भैया हम सबके पास 10 रुपए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो क्या कर रहा है, वो सम बता रहा है। और अगर मैं किसी इंडिविजुअल बच्चे से पूछूंगा तो क्या बता रहा है? टर्म बता रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये भी वही काम करता है। ये अगर इससे पहला टर्म पूछो तो पहला टर्म ही बताएगा, लेकिन अगर इससे आप दूसरा टर्म पूछोगे ना तो दूसरा टर्म नहीं बताएगा, वो पहला और दूसरा टर्म जोड़ करके बताएगा। बोलने का मतलब दूसरे टर्म तक का सम बताएगा। अच्छा, अगर आप इससे तीसरा टर्म पूछ लोगे तो, अरे शांत हो जाओ भाई। अगर आप इसे तीसरा टर्म पूछ लोगे तो क्या होगा? ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म जोड़ करके बताएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब कुछ जोड़ करके बताता है। कहां तक? जहां तक आप जानना चाहते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये एग्जैक्टली थर्ड टर्म बताएगा और ये एग्जैक्टली थर्ड टर्म तक का सम बताएगा। यानी कि अगर आपको जोड़ करके समान चाहिए तो इससे पूछो, अगर आपको सिंगल समान चाहिए तो इससे पूछो। आया समझ में कि नहीं आया? अगर आपको कहते हैं कंबाइंड ऑफर चाहिए, कॉम्बो ऑफर चाहिए, इससे पूछना। अगर आपको सिंगल ऑफर चाहिए तो इससे पूछेगा। बच्चों समझ में आई बात की नहीं आई? अच्छा, क्या हो अगर मैं इस एसन से पूछूं बेटा 100वां टर्म बता, कह रहा नहीं बता रहा मैं 100वां टर्म, ये ले 100वें टर्म तक का सम बताऊंगा मैं। A1 प्लस A2 प्लस A99 और A100, 100वें टर्म तक को जोड़ करके बता देगा ये। आया समझ में कि नहीं आया? अगर आप इससे nth टर्म पूछोगे तो वो भी नहीं बताएगा। पता है क्या करेगा? ये nth टर्म तक का सम बताएगा ऐसे करके। कैसे करके? A1 प्लस A2 AN, nth टर्म तक का सम बताएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब बहुत जल्दी बोला है मैंने यहाँ तक। अरे एन जैसे A1 है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो ये nth टर्म नहीं बताता, ये nth टर्म तक का सम बताता है। उन सबको जोड़ करके बताता है। समझ में आया कि नहीं आया? बात क्लियर हुई? लेकिन अब यहाँ पर एक बच्चा बोलता है कि भैया इधर सुनो, अगर मेरे को इससे दूसरा टर्म जानना होता है तो मैं बोलता हूँ A प्लस डी। ए वैल्यू पुट करो, डी वैल्यू पुट करो, आराम से आ जाता है। अगर मैं इससे 100 टर्म जानना चाहता हूँ तो क्या पढ़ना पड़ता है हमको? यहाँ पर A प्लस 99 डी। ए की वैल्यू पुट करो, डी की वैल्यू पुट करो, अपने आप 100 टर्म आ जाता है। यार इसको मैं सबको जोड़ता फिरूंगा बस बैठ करके? जोड़ना तो नहीं पड़ेगा हमको। कुछ ऐसा तरीका बताओ कि हमको सारी चीजें हमको थाली में सजी सजाई मिल जाए। कुछ ऐसी चीज बताओ, कोई फॉर्मूला बताओ। तो इसका भी फॉर्मूला है। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम लोग ये बताओ कि तुमको मैं फॉर्मूला डिराइव करके बताऊं या सिर्फ बस फॉर्मूला बता दूं? डिराइव करके बताऊं तो ठीक है, वैसे मैं बताता नहीं हूं, लेकिन चलो ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा। लेकिन चलो देखो, कम अप टू nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। लेकिन ध्यान से सुनना बच्चों, सभी बच्चे अगर फोकस करके देखेंगे तो फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। जरा सा भी इधर उधर अगर तुम्हारी नजर ऐसे चलेगी, ओ दीवार का पेंटिंग, हाँ, तो बस गया, वो हाथ से निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए फॉर्मूले की डेरिवेशन।
तो सम अप टू nth टर्म ऐसे लिखा जाता है, कैसे करके, a1 प्लस a2 प्लस an, है ना। हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, a प्लस डी, याद है कि नहीं आ रहा, ठीक है, a प्लस डी, करते 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 इसका nth टर्म बताना क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हो गया फर्स्ट टर्म से लेकर के nth टर्म सबका सम। सबको क्लियर है कि नहीं है बच्चों? ये बताओ कि अगर मैं 2 प्लस 3 जोड़ूंगा तो 5 आएगा, लेकिन क्या मैं 3 प्लस जोड़ूंगा तभी 5 आएगा? अबे कौन बोला नहीं? ये भैया तू कभी सब्जी लेने मत जाइए भाई। कह रहा अंकल, अंकल एक मैगी और एक पेप्सी की कीमत कितनी हुई? अच्छा, अगर एक पेप्सी और एक मैगी की कीमत कितनी हुई? ये भाई जाएगा ना, बेइज्जती कराएगा तू मम्मी की बस। किसने बोला था फिर? हाँ, इधर देखो, तो हम क्या करने वाले, हम अब करने वाले हैं ये बच्चों, ये एपी सबको दिखाई दे रही है, इस एपी को पलट दो, पलट दो इसको, इसको पलट देंगे तो कैसे दिखाई देगा? शुरुआत कहां से होगी फिर इसकी, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी से। अब देखते हैं कौन सा बच्चा बता सकता है कि यार ठीक इसके पहले वाला या फिर इसके बाद वाला टर्म क्या रहा, बताना क्या होगा? डॉट डॉट, बताओ बताओ बताओ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, मैं बताऊं क्या होगा। एकदम सही, a प्लस एन माइनस टू और डी, है कि नहीं? अच्छा लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा? हाँ वो तो बताइए, लास्ट टर्म क्या होगा इसका, a। अब एक काम करते हैं, जोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को भी जोड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है? आइए जोड़ के देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं इन दोनों को सम करता हूं तो देखो क्या आने वाला है ये। अगर मैं a और इसको, तुमको समझ में आया ना मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये कि इसको आप लोग मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप लोग मान लो सेकंड इक्वेशन, और अब आप इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को ही ऐड कर दो। तो अगर मैं सम को सम से जोड़ूंगा तो कितना आएगा पता है? 2 सम आ जाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? 2 ऐसे ना जाएगा। इन दोनों को जरा जोड़ना है यार एक बार, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, बताना कितना आएगा? a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। बच्चों अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या आएगा? मैं बताता हूं क्या आएगा, मैं बताता हूं, a प्लस डी, ठीक है, और फिर ये रहा a प्लस एन माइनस टू इंटू में डी। बच्चों a प्लस ए कितना हो गया होगा? 2a हो गया होगा, और d और n माइनस टू डी पता है कितना हो जाता है? ये होता है, दोनों में से सबसे पहले तो एक काम करो, इधर देखो, इधर देखो, d प्लस एन माइनस टू डी। क्लियर है सबका यहां तक? सबसे पहले तो दोनों में से d कॉमन ले लो, इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहले दोनों में से d कॉमन ले लो। अब इन दोनों को जोड़ो, ब्रैकेट खोल देना, तो n माइनस टू और ये 1, तो माइनस टू में से 1 चला गया, कितना बचेगा? n माइनस वन। तो जरा ध्यान से देखना, इन सबको सॉल्व करके भी n माइनस वन इंटू में डी आया कि नहीं आया? इसको सॉल्व करके भी 2a प्लस एन माइनस वन डी आया, इसको सॉल्व करके भी 2a प्लस एन माइनस डी आया। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो अगला टर्म होगा ना इसका थर्ड टर्म, और ये वाला जो होगा ये वाला थर्ड टर्म, इन दोनों को जोड़ कर भी यही आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आया समझ में कि नहीं? अच्छा एंड वालों को जोड़ो, वही आएगा, यानी कि यही सेम टू सेम चीज आई नहीं जा रही बार बार। ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और आखिरी वाले भी क्या आ रहा है? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। बताना कितनी बार रिपीट हो रहा है ये? बताओ कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? कितना? nth बार रिपीट हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा? नहीं आया समझ में? ये nth बार रिपीट हो रहा है, nth टर्म तक लिखा है ना मैंने ये सारा, तो nth बार ही तो रिपीट होगा। इसको भी जोड़ करके यही आ रहा है, इसको भी जोड़ करके यही आ रहा है, इसको भी जोड़ करके यही आ रहा है। बच्चों ये बताओ कि अगर 2 जो है अगर 100 बार जुड़ जाए तो क्या आप 100 बार 2 को जोड़ोगे, या 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझदारी तो इसमें ही है। तो अगर यही चीज अगर nth बार आ रही है तो क्या आप इसको nth बार जोड़ोगे या फिर इसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे? n से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या बोला? पक्का? तो एक काम करते हैं, ये तो लिखने में डर लगता है, मिटाने में दिक्कत होती है। ठीक है, क्या तेरा ख्वाब? अच्छा वही मान ले, यहां तक क्लियर है? इसको जोड़ के भी 2a प्लस एन माइनस वन,
2a प्लस एन माइनस वन, और आखिरी वाले को भी जोड़ के पता है कितना आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में कितना d। और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है बताना जरा, n बार रिपीट हो रहा है। तो बजाय कि मैं इसको n बार जोड़ू, मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। n बार ही आ रहा है, कौन n बार ही आ रहा है, तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में d कितनी बार आ रहा है, n बार ही आ रहा है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, तो चलो ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, अच्छा 2 को अगर यहां से हटा करके अगर मैं यहाँ पे ले आया, तो ये बन जाता है तुम्हारे सम अप टू nth टर्म का